लाख रुपए का कर्जा लेते हैं तो आपको सूद कैसे नहीं देना पड़ेगा। ये आपके सामने कितनी अमाउंट लिखी हुई है, 5 लाख की। मैं इसको आपके सामने रिफ्रेश करने लगा हूं ताकि आपको पता चले कि ये स्क्रीनशॉट नहीं है। ये देखो दोबारा से ऐसा हो गया, फिर मैं करता हूं, फिर ये देखें आपके सामने दोबारा से वो आ गया। 5 लाख यहाँ पे अमाउंट है, कितना मार्कअप है 0। डेट कौन सी है, 13 जुलाई। आज से मैं ये लोन अप्लाई कर रहा हूँ। तो जनाब यहाँ पे वो कहते हैं सालाना सूद 0 3 साल के लिए है, और जनाब आपने 1 साल में कितनी किस्तें देनी है, 12। ओके, टोटल किस्तें कितनी हैं, 36। अच्छा जी, एक किस्त कितनी है, 13,899 रुपए की किस्त है। अब देख लीजिएगा, यहाँ पे आज आपने लिया 5 लाख, आपने किस्त वापस की 13,888 रुपए, बाकी रह गए 4,86,111 रुपए। अगले महीने फिर आपने 13,186 रुपए किस्त जो है वो दे दी, और जनाब अली फिर हमारे पास रह गए 4,72,222 रुपए। फिर अगले महीने आपने 13,888 रुपए किस्त दी, फिर बाकी रह गए 4,58,333 रुपए। ये मैं सारा सबूत आपको दे रहा हूँ, और जनाब किस्त भी उन्होंने बताई है कि किस डेट को आपने किस्त देनी है। ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास टोटल दोस्तों ये 36 अक़सात हैं। 36 किस्तों में आपने वापस करना है 3 साल के अंदर। ये हो गया प्रूफ। अब यहाँ पे एक और चीज आपको दिखाने लगा हूँ जो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। अब देखो, मैं कहता हूं कि मुझे गवर्नमेंट से 5 लाख का लोन नहीं चाहिए, मुझे 5,50,000 का चाहिए। गौर से देखना आप, मुझे 5,50,000 का चाहिए। अब देखें सिचुएशन कैसे बदलती है। अब मुझे कितना सूद देना पड़ेगा, मुझे 43,423 रुपए सूद देना पड़ेगा। सालाना 5% सूद देना पड़ेगा। सिर्फ 50,000 के इजाफे से मुझे 43,000 रुपया सूद देना पड़ा। मजे की बात यह है कि 50,000 रुपया मैंने रकम बढ़ाई, और जहां पे मेरा 0 सूद था वहां पे अब सूद कितना हो गया, 43,000। 50,000 के इजाफे में 43,000 सूद हो गया। अब थोड़ा सा वापस चलते देखते जाइएगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ नहीं, मुझे जनाब 5 लाख ही चाहिए। 5 लाख 3 साल के लिए करता हूँ, सूद 0 हो गया। अब वापस आके मैं डिफरेंट चीजें चेक करता हूँ जो कोई नहीं करता। मैं कहता हूँ मुझे 4 साल के लिए चाहिए, कैलकुलेट करता हूँ, फिर भी सूद 0 है। जी हाँ, वापस आइए, आप यहाँ पे 5 लाख की अमाउंट ही रखिए और कहिए कि मुझे 6 साल के लिए चाहिए। अब आपके सामने सूद बिल्कुल 0 है। फिर वापस आइए, आप कहिए नहीं मुझे 8 साल के लिए चाहिए, फिर देखते हैं 5 लाख की रकम पे सूद बिल्कुल 0 है। और मजे की बात यह है कि अब आपने वापस करना है 5,208 रुपए। बात सच साबित हुई कि नहीं हुई? मैंने थंबनेल पे लिखा 5 लाख रुपया कर्जा लो, 5,208 रुपए आपने हर किस्त में वापस करना है, साबित हो गया। यही तो मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, जितनी रिसर्च मैं बैंकिंग के ऊपर कर रहा हूं, लोन के ऊपर कर रहा हूं, कम लोग करते हैं। तो अभी तक की वीडियो में जितना मैंने आपका टाइम लिया है, इसमें ये बात क्लियर हो गई है। गवर्नमेंट 5 लाख रुपए के लोन के ऊपर 1 रुपया भी आपसे सूद नहीं लेती। वो लोन आप 1 साल के लिए लो, 2 साल के लिए लो, 3 साल के लिए लो, या फिर 8 साल के लिए लो। ये देखो 96 किस्तें हैं, तो भैया 96 किस्तें आपने वापस करनी है। 5,208 रुपए आपको किस्त वापस करना है। अब इससे अगला सवाल, ये हमने कर्ज लेना कैसे है? चलो वापस आ जाते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या है, अप्लाई फॉर द लोन। ये दोस्तों लिंक आप नोट कर लें, PMYBAL.PMYP.gov.pk। ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, इसको गौर से देख लें तो यहाँ पे सीधा आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन दे देनी है। ये देखो यहाँ पे क्या है कि जनाब अली कुछ हिदायत हैं, उनको आपने गौर से देखना है, और यहाँ पे आने के बाद आपने सीधा CNSE देना है। जनाब यहाँ पे CNSE दे देते हैं। ओके जी, यहाँ पे हमने CNSE लिखना है। चलिए जी 34104, ये हमने यहाँ पे आप देंगे CNSE। उसके बाद CNSE की इशू डेट, और यहाँ पे आप बताएंगे कि कौन सा चाहिए, 5 लाख वाला चाहिए, 15 लाख वाला चाहिए, 75 लाख वाला चाहिए, और उसके बाद उसको एंटर कर देंगे। अब मैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि जिसकी वजह से मैं यहाँ पे नहीं दे सकता। अगर कोई और मेरे पास CNSE हो तो मैं उसके ऊपर जरूर कर सकता हूँ। हाँ, कुछ दोस्त कहते हैं सर हमें ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं आता। तो देखो, बैंक ऑफ पंजाब, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, आस्कारी बैंक, हाबी बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ खैबर, अखुवत बैंक, NRSP नेशनल रूरल एंड सपोर्ट प्रोग्राम, अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस, SAFCO माइक्रो फाइनेंस कंपनी, नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, ये सारे आपको 5 लाख रुपया तक देने के
पाबंद हैं दोस्तों। मैं दोबारा बता रहा हूं, ये जो आपके सामने लिस्ट है, इस लिस्ट को गौर से देखें और इन बैंकों में जाके चौड़े होकर बैठे और बोलें कि सर हमें 5 लाख रुपया चाहिए, बगैर सूद के चाहिए, बगैर सूद के दीजिए और ये आपको देंगे। ये आपके ऊपर कोई एहसान नहीं करेंगे। तसल्ली से आराम से दोस्तों आपने जाके वहां पे लोन अप्लाई